प्रामाणिक समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। सज्जन एवं ईमानदार लोग चाहे वह किसी भी क्षेत्र से हो, यदि उन्हें उचित एवं सम्मानजनक स्थान नहीं मिलता तो वह हताश होकर उस क्षेत्र से अलग हो जाते हैं। अतः गुरुदेव, ऐसे लोगों के लिए आपकी क्या प्रेरणा है? देखिए, धार्मिक और राजनीतिक क्षेत्र में अगर उचित और सम्मानजनक स्थान नहीं मिलता है तो उन्हें हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था बड़ी विचित्र हो गई है और समाज में भी बहुत सारी ऐसी विडंबनाएं आ गई है कि अच्छे लोग पीछे रह जाते हैं और दूसरे लोग अपने जनमत के आधार पर आगे बढ़ जाते हैं। ये दोनों चीज़ें हैं। इन दोनों चीज़ों को देखकर मन में रंच मात्र हताशा नहीं आने देना चाहिए। हमें कोई दूसरे प्लेटफार्म की तलाश करनी चाहिए। अगर हमें राजनीति के माध्यम से या समाज सेवा के माध्यम से जनता का हित और समाज का कल्याण करना है तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम समाज की बनी बनाई व्यवस्था में ही कर सकें। हम अपने स्तर पर जितना बन सके करने की कोशिश करें, क्योंकि वो तो दलदल है, उसमें अगर घुसोगे तो निकलना बड़ा मुश्किल है। अपने भूमिका के अनुरूप जितना हम अच्छा कर सके करें। बहुत सारे लोग हैं मेरे संपर्क में जो कभी किसी समाज के पंचायती पचड़े में नहीं पड़ते हैं, लेकिन समाज सेवा का जितना अच्छा कार्य करते अच्छे अच्छे लोग नहीं करते। बहुत से ऐसे लोग भी मेरे संपर्क में हैं जो कभी राजनीति में बड़े सक्रिय थे, एक स्तंभ थे। वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाओं के शिकार होने से वो एक किनारे हो गए। उनने राजनीति का रास्ता बदला, समाज सेवा का काम में लग गए और आज अच्छा कर रहे हैं। तो हमें प्रसंग और परिस्थिति के अनुरूप अपने जीवन की दिशा तय करनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। प्राय कहा जाता है कि कषाय से बचना है तो भगवान को देखो, तो गुरुदेव इसका क्या तात्पर्य है? साथ ही तीव्र एवं मंद कषाय की पहचान कैसे की जा सकती है? देखिए, बहुत सही बात है। कषाय को कम करना है तो भगवान को देखो। उसके पीछे का आशय यही है कि देखो, भगवान जिस तरह से तटस्थ होकर अंतर में लीन हो गए हैं और उनके चेहरे पर परम प्रसन्नता की झलक दिख रही है, मन में ठान लो मुझे किसी से राग द्वेष मोह नहीं करना, मुझे किसी से द्वंद्व फंद नहीं करना, निष्कषाय भाव होगा, जीवन में परम आनंद होगा। ये बात सही है कि लोग कषाय से प्रायः क्रोध को ही जोड़ते हैं और क्रोध को ही कषाय मानते हैं, पर क्रोध कषाय कषाय नहीं, कषाय मात्र कषाय है। क्रोध भी है, मान भी है, माया भी है, लोभ भी है। क्रोध को लोग ज़्यादा इसलिए प्रमुखता दे देते क्योंकि क्रोध देखने में आता है, लेकिन कषाय है और कषाय हीनाधिक रूप में सबको होती है। आपने पूछा तीव्र कषाय और मंद कषाय की पहचान कैसा करें? शास्त्रों में अनेक तरीके से तीव्र कषाय और मंद कषाय के लक्षण बताए, पर कार्तिकायन उपेक्षा की 2 गाथाओं में इनके जो लक्षण बताएं आज मैं उसकी व्याख्या करना चाहता हूँ। बड़े व्यवहारिक लक्षण। अपप्रशंसन करनम, अपप्रशंसन करनम सव्वेषु दोष गहनशीलतम बेरम धरणम च सुईरम तीव्र कषायस्य दिठंटा। अपप्रशंसन करनम, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा करना, औरों के दोष देखने का स्वभाव बनाना, और बैरम धरणम च सुईरम, बैर की गांठ बांध कर रखना। तीव्र कषायस्य दिठंटा, ये तीव्र कषाय के दृष्टांत है। जो व्यक्ति अपने मुंह से अपनी प्रशंसा ज्यादा करता है, समझना उसका व्यक्तित्व बड़ा उथला है, वो कषायवान है। जिस व्यक्ति को बात बात में औरों के दोष, दुर्बलता या कमियां दिखती है, समझ लेना वो आदमी भरोसे के लायक नहीं है, वो तीव्र कषाय वाला जीव है। इसी तरह जो बैर की गांठ बांध के रखता है, किसी को क्षमा नहीं कर पाता, जिसके मन में प्रतिशोध की ज्वाला जलती रखती, धधकती रहती है, ये सब तीव्र कषाय के लक्षण हैं।
मंद कसाय के सवत्थ विपीवैनम दुर्वैने दुर्जनम दुर्जने विखम करणम। सवत्थ विपीवैनम दुर्वैने दुर्जने विखम करणम गुण गहन पूज्येषु आदरणम मंद कसायस दिठंटा। कि सबसे प्रिय बोलना, मधुर संभाषण, वाणी में अकड़ ना हो, नम्रता। दुब्बैने दुर्जने विखम करनम। कोई हमें दुर्वचन बोल दे और कोई दुष्ट व्यक्ति हमारे साथ दुर्व्यवहार भी कर दे तो उसके प्रति क्षमा का भाव रखना। पूज्येश गुण गहनम, और पूज्य पुरुषों का गुण ग्रहण करना, ये मंद कसाय के दृष्टांत है। मैं समझता हूँ इस परिप्रेक्ष्य में यदि कसाय का चिंतन किया जाए तो लोगों का नजरिया अपने आप बदल जाए। नमोस्तु गुरुदेव। गुरु एवं समुद्र दोनों गहरे होते हैं, लेकिन समुद्र की गहराई में लोग डूब जाते हैं और गुरु की गहराई में तर जाते हैं। तो गुरुओं में गहराई को किस संदर्भ में देखना चाहिए? देखिए, समुद्र की गहराई का अंदाज हम उसमें व्याप्त अपार जल राशि से करते हैं। इसी तरह गुरुओं की गहराई का अंदाज हम उनके अंदर रहने वाले गुणों के समुदाय से कर सकते हैं। अगर गुरुजनों के गुणों की तरफ हमारी दृष्टि होगी, हमारा अनुराग उत्तरोत्तर बढ़ेगा और हम उतने ही गहराई में डूबते जाएंगे। दृष्टि गुणों पर होनी चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। मेरे कारण कोई दुखी हो तो जीवन व्यर्थ है, पर मेरे लिए कोई दुखी हो तो मेरे जीवन का अर्थ है। ये कहाँ तक उचित है और जीवन का अर्थ क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले वाक्य को समझिए। मेरे कारण कोई दुखी हो तो ये मेरी अयोग्यता का परिचय है, ये मेरी असंवेदनशीलता का कारण है। मैं जानबूझ करके किसी को दुखी बना रहा हूँ तो ये मेरी निष्ठुरता को प्रकट करता है। तो जो व्यक्ति असंवेदनशील हो, निष्ठुर हो, उसे जीवन का कोई सार्थक नहीं मिल सकता। इसलिए कहने वालों ने बिल्कुल सही कहा है कि उसका जीवन व्यर्थ है। लेकिन मेरे लिए कोई दुखी हो तो किसके लिए कोई दुखी होता है? जिसमें कोई गुण हो, जिसके प्रति लोगों का आदर हो, जिसके प्रति लोगों के मन में प्रेम हो, जिसका लोगों के दिल में जगह हो। तो तुम कहीं से जाओ और लोग तुम्हारे पीछे व्याकुल हो तो समझना कुछ अर्थ है, और तुम कहीं से जाने लगो कहे अच्छा है पिंड छूटा तो समझो व्यर्थ है। कई लोग होते हैं बड़े गुस्से लोग होते हैं, कहते घर से जा रहे हैं, बोले जाओ, जितने दिन दूर रहोगे उतने दिन शांति। और कई ऐसे होते हैं जिनका व्यवहार बड़ा मृदु और सौम्य होता है, जो बड़े मिलनसार होते हैं, वो जाने वाले होते हैं तो कहते जल्दी लौट के आना। तो मेरे कारण कोई दुखी हो तो जीवन व्यर्थ, और मेरे लिए कोई दुखी हो तो जीवन का अर्थ। आपने पूछा है जीवन के अर्थ को हम कैसे पहचानें? जीवन के अर्थ को पहचानने के लिए केवल इतना ही बताता हूं। एक बीज है, उसे पत्थर पर रख दिया, हवा पानी में सड़गल कर नष्ट हो गया, बीज व्यर्थ हो गया। उसी बीज को धरती में बो दिया गया, अंकुरित हुआ, पल्लवित पुष्पित हुआ, वृक्ष का रूप धारण किया, उसमें फूल फल लगे और अनेक बीज प्रकट हो गए। ये बीज का अर्थ है। जीवन का गुणात्मक परिवर्तन ही जीवन का अर्थ है, अन्यथा जीवन व्यर्थ है।
नमोस्तु गुरुदेव, धर्म एवं अध्यात्म में दीवार की तरह अड़िग खड़े रहने के लिए हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा व्यवहार पेड़ की डाली की तरह नरम और हमारे उसूल तने की तरह सख्त और मजबूत बन सके। दोनों उदाहरण बहुत अच्छा है। सीमेंट की ये सीख बहुत अच्छी है। जोड़ने के लिए नम्र होना बड़ा जरूरी है और जोड़े रखने के लिए सख्त होना जरूरी है। पेड़ की तरह जो आपने बताया कि हमारा व्यवहार पेड़ की शाखाओं की तरह नम्र है, लेकिन हमारे उसूल तने की तरह तना रहे। ये जीवन के लिए बहुत जरूरी है। दोनों गुण जिसके अंदर होगा वही अपने जीवन का कोई लाभ उठा सकता है। आप पूछ रहे हैं ऐसा करने के लिए क्या करें? जीवन की वास्तविकता को सदैव अपने सम्मुख रखकर चले, विनम्रता को जीवन का आदर्श बनाए और उसूलों के प्रति दृढ़ रखने का संकल्प रखें। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनका व्यवहार लचीला होता है, लेकिन संकल्प मजबूत होता है। आज देखने में उल्टा आता है, लोगों का संकल्प लचीला दिखता है और व्यवहार सख्त। ऐसे लोग अपने और समाज का भला नहीं कर सकते। संकल्प दृढ़ होना चाहिए, व्यवहार लचीला। सीमेंट के संदर्भ में जो आपने बात कही, जोड़ने के लिए नम्र और जोड़े रखने के लिए सख्त। पर एक बात बताता हूं, नम्र होकर जुड़ोगे तो ऐसा जोड़ जुड़ेगा कि शक्ति दिखेगी, पर वही शक्ति उसकी ताकत बन जाएगी। शक्ति दिखेगी पर वही शक्ति ताकत बन जाएगी। जो प्रारंभ में नम्र होकर एक दूसरे से जुड़ते हैं तो उनका जुड़ाव इतना मजबूत और प्रगाढ़ बन जाता है कि इस जोड़ को कोई तोड़ नहीं सकता। ऊपर से देखने में वो शक्ति है पर शक्ति नहीं है, वो उसकी विशेषता है। और ऐसी शक्ति कब आती है? जब पहले नम्र होते हैं। तो हम अपनी नम्रता को, व्यवहार की सरसता को इतनी प्रगाढ़ बना दें कि जिससे जुड़े वो हमसे कभी अलग हो ही न सके। दुनिया की कोई ताकत हमें अलग ना कर सके। नमोस्तु गुरुदेव, वर्तमान में ऑनलाइन क्लासेस के कारण मोबाइल और लैपटॉप का बहुत देर तक प्रयोग करना पड़ रहा है। गुरुदेव ऐसा उपाय बताएं जिससे शिक्षण कार्य में मोबाइल आदि का कम उपयोग हो सके। देखिए, इसका एक विकल्प है। जिन बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई है उन विषयों को अगर घर के लोग खुद पढ़ाना शुरू कर दें। प्रारंभिक कक्षाओं में इतना विषय नहीं होता कि आप उनको ना पढ़ा सको। माँ बाप बच्चों के साथ समय बिताए, उन्हें पढ़ाए और बच्चों को उसके लिए मानसिक रूप से तैयार करें। तो इससे दो लाभ होगा। लगातार स्क्रीन पर बैठने से बच जाएंगे और आपसे उनकी निकटता होगी। और पढ़ाते समय आप बच्चे के आईक्यू को ठीक तरीके से समझ सकेंगे। यह प्रयोग किया जा सकता है। कोई जरूरी नहीं कि स्कूल जाकर के ही पढ़ा जाए, घर में भी पढ़ा जा सकता है। बच्चे उस टेक्स्ट को खूब भी पढ़ सकते हैं और जो बातें अस्पष्ट हो उसे आप समझा सकते हैं। ये प्रयास करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह की स्थितियां, ऐसा लगता है कि अभी स्कूल जाने की बारी जल्दी नहीं आने वाली है और जाओगे भी तो पता नहीं कौन सा झमेला आएगा। इसलिए घर में तैयारी करो और बार बार ऑनलाइन की व्यवस्थाओं से बचो। ये हर माँ बाप को चाहिए। और आपकी भी व्यवस्थाएं ऐसी हो गई कि प्राय लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं या व्यापार आदि भी बहुत सीमित हो गए, समय सीमित है। और नहीं भी है तो आपको समय निकालना है। अपने बच्चों को 2 घंटे पढ़ा दोगे ना तो बच्चे रिकवर कर लेंगे। पढ़ाई उनकी जारी रहनी चाहिए
पर कोई ज़रूरी नहीं कि वो ऑनलाइन ही हो। अब माँ बाप भी सोचते चलो बच्चा अपनी पढ़ाई में लगे तो हम कोई सोशल मीडिया में निकाल दे समय। कई लोग तो गेम खेलने में निकाल देते हैं, माँ बाप बच्चों के ज़्यादा बिजी हो जाते हैं। उन्हें चाहिए कि स्वयं को डाइवर्ट करे और रचनात्मक दिशा में आगे बढ़े। नमोस्तु गुरुदेव। जब कोई देश शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हुए हमारे सैनिकों को शहीद कर देता है तो उसके फलस्वरूप हमारे मन में आने वाली बदले की भावना को जैन धर्म में किस नजरिए से देखा जाता है? देखिए, जिस राष्ट्र में आप रहते हैं तो उस राष्ट्र के प्रति जुड़ाव आपका होगा ही, और ये एक प्रकार की राष्ट्रीयता का भाव है। जैन धर्म हर नागरिक के मन में राष्ट्र प्रेम और राष्ट्रीयता की भाव रखने की दुहाई देता है। इसे आप पुण्य पाप धर्म अधर्म से मत जोड़िए। राष्ट्रीयता की भावना आपके अंदर होनी ही चाहिए। हाँ, इससे आगे की भावना जो हम संतों के मन में होती है, वसुधैव कुटुंबकम, सारे संसार में शांति हो। लेकिन जब राष्ट्र पर आते हो तो आप लोगों का दायित्व है कि इस बात को समझे, ये आपका राष्ट्रीय दायित्व है, राष्ट्रीयता का भाव है, ये होना चाहिए। और इसीलिए मैंने पहले भी कहा कि ऐसे देशों की सामग्री का बहिष्कार होना चाहिए जो हमारे राष्ट्रीय हितों में बाधक बनते हों, जो आज हमारा शत्रु बन करके हमारे सामने खड़ा हो गया। आप भी एक योद्धा की भांति लड़ सकते हो, लेकिन विडंबना मुझे बताई कि महाराज एक तरफ तो चाइनीज आइटम का बहिष्कार किया जा रहा है, पर पिछले 2-3 दिनों में चाइनीज मोबाइल की रिकॉर्ड सेल हुई ऑनलाइन। ये ऑनलाइन खरीदने वाले तो हमारे सारे युवा हैं। इसका मतलब हमारे लोगों में राष्ट्रीयता और नेशनलिटी की भावना नहीं है। ये भावना जगनी चाहिए, तभी हम अपने देश का उद्धार कर पाएंगे, देश को सुरक्षित रख पाएंगे। आज सुबह जब मुझे लोगों ने बताया, मैंने कहा ये वास्तविकता है या किसी की व्हाट्सएप में चलाई गई बात? उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट्स है। तो ये सोचनी है, लोगों को सोचना चाहिए, अपने निहित स्वार्थों के पीछे इस तरह का कृत्य कभी नहीं करना चाहिए। प्रामाणिक समाधान।